नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोगों ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 6 का लिया है, पहला चैप्टर साइंस का, बायोलॉजी का, फूड। ठीक है, तो फूड क्या होता है। खाना हर एक व्यक्ति के जीवन का सबसे इंटीग्रल पार्ट है। अगर खाना नहीं होगा तो आदमी कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएगा। हम लोग कहते हैं जल ही जीवन है। अगर पानी 1 से 2 दिन ना मिले तो आदमी मर जाए। खाना अगर 15 दिन 20 दिन ना मिले तो आदमी इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि अंततः स्टारवेशन से उसकी मौत हो जाती है। तो फूड जो है हमारे मतलब जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और फूड हमें बहुत कुछ देता है ताकि हम सर्वाइव कर सकें, ज़िंदा रह सकें, तरह तरह के काम कर सकें। तो फूड को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं क्या करने के लिए, फूड के लिए, पैसा, फूड खरीदने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पेट है वो पेट नहीं है, ये समुंदर है, ये कभी भरेगा नहीं। ठीक है, नादी है जो कभी भरता नहीं है। इसमें हम आज खाएंगे कल गायब, फिर हमको खाना ही पड़ेगा, खाते रहना पड़ेगा। इसलिए फूड जो है वो एक ऐसा चीज़ है जो कि कभी अंत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि जो हम थाली में हमारे जो भोजन मिलता है उसमें किस किस की मेहनत लगी है और कितने प्रकार के फूड उसमें आए हैं और वो फूड हमारे बॉडी पर कैसे असर करता है और क्या क्या हमें फूड देता है। तो एज अ चैप्टर हैज़ गिवन दैट आवर फूड एंड सोर्सेस एंड वेराइटीज़। तो आवर फूड के बारे में हम लोग चर्चा किए कि फूड क्या होता है। फूड इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव, है ना, मोर देन 10 days। वी कैन से दैट मोर देन 10 days। तो फूड, आवर फूड, हमारा भोजन। वी टेक्स, अगर हम फूड की बात करें तो वी कंज्यूम फूड लिटरली इन थ्री टाइम्स। इन द मॉर्निंग वी टेक फूड्स इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। We take light food in the morning to break the overnight fast is called breakfast. When we take lunch after night, in the night before sleeping, we take dinner. तो हम 3 समय खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तीनों में खाने का जो प्रकार है, जो वेराइटीज़ है वो अलग अलग होती है। जो ब्रेकफास्ट में खाएंगे डिनर में नहीं खाएंगे, लंच में खाएंगे वो ब्रेकफास्ट में नहीं खाएंगे। ठीक है, खा भी सकते हैं, तो डिफ़र करता है। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि वैरायटी ऑफ फूड्स। वैरायटी ऑफ फूड्स का क्या मतलब हुआ, क्योंकि हम लोग का भारत जो है वो 28 राज्य है हमारे भारत में, और 28 राज्य में वहाँ के सॉइल, क्लाइमेट, ठीक है, कल्टीवेशन, पीपल और मतलब लैंड फीचर्स के आधार पे फूड का डिवीज़न हुआ है। अब जैसे आप लोग कोस्टल रीजन में जाएंगे तो आप लोगों को मछली खाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और साउदर्न और ईस्टर्न साइड में चावल जो है वो ज़्यादा ग्रो होता है, तो चावल से संबंधित फूड मिलेगा। पंजाब साइड में जाइएगा, वहाँ पे वीट बहुत ग्रो होता है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रोटी से संबंधित ज़्यादा खाना मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया के हर एक रीजन में, जिस रीजन में आप जा रहे हैं, हैदराबाद जाइएगा अलग खाना मिलेगा। ठीक है, हैदराबाद में बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वी गेट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड इफ़ वी विजिट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, because their climatic condition and soil are different, so they produce different kinds of food and the food become their staple food. So we can say that India is a diverse into the food production and eating. तो हम लोग वही बात बोल रहे हैं, नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो अलग खाना मिलेगा। ठीक है, ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो अलग खाना मिलेगा, वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो अलग खाना मिलेगा, है ना, साउदर्न साइड में जाएंगे तो अलग खाना मिलेगा, अगर मिडिल भारत में रह रहे हैं तो अलग खाना मिलेगा। तो ये जो वेराइटीज़ है, ठीक है ना, ये खाने की वैरायटी के बारे में बोलता है। जैसे कि आप लोग गुजरात में जाइएगा तो उपमा, इडली, उपमा खाइएगा। ठीक है, उपमा यहाँ चलता नहीं है,
उसके बाद नॉर्दर्न साइड में तो हम लोग जानते ही हैं, नॉर्दर्न साइड में रोटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। ईस्टर्न साइड में जो है मछली चावल खूब मिलता है। वेस्टर्न साइड में राजस्थान है तो ज्वार बाजरा है ना, ऊँट का दूध, ये सब बहुत मिलता है। साउदर्न साइड में इडली डोसा ये सब मिलेगा। मिडिल साइड में है तो वो कॉम्बिनेशन है, चावल भी खाते हैं लोग और रोटी भी खाते हैं लोग, ठीक है। इस तरह से वैरायटी ऑफ आपको फूड मिलेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसी स्टेट में मिलेगा। आजकल फूड हर एक स्टेट का किसी स्टेट में भी मिल सकता है। अगर बिहार में आपको इडली डोसा खाना है तो आप क्या नहीं खा सकते? खा सकते हैं। बिहार में आपको पास्ता खाना है तो आप नहीं खा सकते? मोमो नहीं खा सकते? खा सकते हैं। तो पूरे कंट्री का फूड आप किसी भी स्टेट में जाके एंजॉय कर सकते हैं। अब और बता देते हैं, अगर रेस्टोरेंट में जाइएगा तो चाइनीज़ खाना खाते हैं, इटालियन खाना खाते हैं, ठीक है ना, ब्राज़ीलियन खाना खाते हैं, जर्मनी का खाना खाते हैं। तो हर तरह का फूड अवेलेबल है। फूड भी दो तरह से डिवाइड कर दिया जाता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। इस तरह से फूड किसी भी स्टेट का आप किसी भी जगह आप प्राप्त कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ फूड में हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम्स, सो द हैबिट ऑफ पीपल इज़ वेरी डिफरेंट एंड वैरायटी ऑफ फूड ईटेन कंज्यूम्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सोर्स क्या होता है फूड का? सोर्स मतलब क्या बोलते हैं? स्रोत, है ना। स्रोत कहाँ से आता है फूड? तो दो जगहों से फूड आता है, एक प्लांट से आता है और एक एनिमल से आता है। तो प्लांट से जो आता है वो सबसे पहले है सेरल्स। सेरल्स में क्या क्या होगा? ज्वार बाजरा, है ना, मटर, गेहूँ, चावल, मिलेट्स, ठीक है, ये सब आएगा सेरल्स में, ठीक है ना। लिख देते हैं मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, वीट, राइस, ये सब मिलेट्स है। पल्सेस में क्या आएगा? दाल में हर तरह का दाल। सेरल्स जो है वो स्टेपल फूड है बहुत जगहों का, ठीक है। जैसे बिहार में स्टेपल फूड है ना, रोटी, तो स्टेपल फूड हो गया। स्टेपल फूड मतलब कि हमारे कंजप्शन में डेली का डेली आता हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम वी ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इज़ नोन एज स्टेपल फूड। अब दाल में बहुत सारा दाल आ गया, चना का दाल है, मसूर का दाल है, ठीक है, खेसारी का दाल है, बहुत सारा दाल है। तो ये दाल में जो है प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल तो आप जानते ही 20 प्रकार का सब्जी, बैगन है, फूलगोभी है, मटर है ना। उसके बाद परवल है, भिंडी है। तो वेजिटेबल्स के रूप में हमें क्या मिलता है? खाना मिलता है। फ्रूट्स, फ्रूट तो हम बहुत प्रकार का खाते हैं, एप्पल खाते हैं, मैंगो खाते हैं। तो ये सब कुछ कॉमन चीज़ है। स्पाइसेस, मसाला, दालचीनी हो, स्पाइसेस जो है ज़्यादातर साउथ से आता है, ठीक है। प्रोडक्शन जो स्पाइसेस का साउथ इंडियन में बहुत ज़्यादा होता है। इलायची है, दालचीनी है, जीरा है, मतलब काली मिर्च है, ठीक है। तो ये जो मसाला है वो क्या करता है? ऐड टेस्ट टू फूड, ठीक है, टेस्ट टू फूड। ये क्या काम करता है कि खाने में मतलब फ्लेवर जोड़ता है, टेस्ट जोड़ता है, फ्लेवर जोड़ता है। फ्रूट हम लोग क्या करते हैं? रॉ भी खा सकते हैं, फ्रूट सलाद भी खा सकते हैं। वेजिटेबल जो है वो इसेंशियल पार्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए? ग्रीन वेजिटेबल हमेशा कंज्यूम करना चाहिए। पल्सेस जो है वो पीना चाहिए ताकि हमारा टिश्यूज़ जो है, चाहे जो टॉर्न पार्ट है बॉडी का, वो रिपेयर होता है, ठीक है। और प्रोटीन बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेरल्स जो है इसके बिना तो आप खाना खा ही नहीं पाइएगा। ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, ठीक है, सूरजमुखी का तेल। तो ये जो तेल है वो हर जगह पर, हमारे यहाँ पर बिहार में सरसों का तेल यूज़ किया जाता है, ठीक है। साउथ में जाइएगा कोकोनट का ऑयल होगा, है ना, सनफ्लावर का ऑयल होगा, ठीक है। इस तरह से तेल जो है हमें प्लांट से मिलता है। चीनी हम लोग शुगर कैन से बनाते हैं, ठीक है। चीनी जो शुगर कैन से बनाते हैं, शुगर कैन से, बीट से बनाते हैं। तो इस तरह से चीनी जो है हम लोग बनाते हैं। बेवरेज मतलब चाय है, हम लोग चाय के पत्ता से चाय पीते हैं। कॉफ़ी बीन्स से कॉफ़ी बनता है, वो हम पीते हैं शाम के समय, सुबह के समय। तो ये जो है सोर्सेस ऑफ फूड है
जो प्लांट से आता है, जो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से हम लोग कंज्यूम करते हैं, उससे बॉडी को बहुत फ़ायदा होता है। तो स्टेपल फूड इन्हीं में से, यही सब को हम लोग अगर रेगुलरली यूज़ करेंगे तो हमारा स्टेपल फूड बन जाएगा। अब देखिए, कहने का मतलब है, एक मान लेते हैं कि वीट है और पोटैटो है, तो वीट पोटैटो को हम लोग स्टेपल फूड कह सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया के लिए, क्योंकि बिना रोटी के और बिना आलू के, है ना, कोई भी खाना नहीं बनेगा। मोस्ट ऑफ द फूड इज़ नॉट प्रिपेयर्ड विदाउट वीट एंड पोटैटो, इट इज़ यूज्ड रेगुलरली इन आवर डाइट, सो दीज फूड आर कॉल्ड स्टेपल फूड। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हैं, ये तो हो गया 2 पॉइंट्स। उसके बाद एनिमल से भी हमें खाना प्राप्त होता है, जैसे मीट प्राप्त होता है। ठीक है ना, मीट तो आप जानते ही हैं, जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, ठीक है, वो खाते हैं। चिकन हो गया, गोट हो गया, तो इस सब का मीट जो है वो खाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट में आ गया बहुत सारा, दूध है, मक्खन है, ठीक है, चीज़ है, बटर है, पनीर है, तो ये डेयरी प्रोडक्ट में बहुत आ गया। मिल्क तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें होता है। मिल्क जो है वो मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, जो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को बहुत ज़रूरी है, और सभी तरह के प्रोटीन्स और विटामिन इसमें मिलते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी। मिल्क को एक कंप्लीट फूड कहा जाता है। ठीक है, तो मिल्क डेली हम लोग को पीना चाहिए, 1 गिलास कम से कम। उसके बाद अंडा है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये अंडा हमें मुर्गी का, बत्तख का, इस सब का अंडा मिलता है। ठीक है, ये प्रोटीन मतलब देने में सबसे आगे है। फिर है हनी जो होता है वो भी न्यूट्रिशियस वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पोषक, इसमें अगर सुबह सुबह हम लोग चना के साथ हनी खाते हैं तो बहुत ही हमारा स्टेमिना जो है बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद और भी एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे एपिकल, इसको हनी को जो पालने का जो काम होता है, जो प्रोसेस होता है, जो टेकिंग केयर ऑफ हनी एंड प्रोड्यूस हनी फ्रॉम हनी बी इज़ नोन एज एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर बोला जाता है उसको, मधुपालन बोला जाता है। ठीक है ना, तो अब जैसे हनी हो गया, उसके बाद फिशिंग भी किया जाता है, मछली को भी पाला जाता है। बहुत जगह पर मछली पाला जाता है ना, कृत्रिम रूप से भी पाला जाता है। तो नेचुरल रूप से मछली पाला जाता है, तो मछली के पालने की जो विधि है उसको पिसीकल्चर कहा जाता है। अब है फीडिंग हैबिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फीडिंग हैबिट मतलब कि लोग जो खाना खाते हैं वो कितने प्रकार के लोग होते हैं। तो जो लोग सिर्फ साग सब्जी खाएंगे, ठीक है, मीट वीट नहीं खाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस। ठीक है, जो लोग मीट खाएंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। और जो लोग मीट और वेजिटेबल दोनों खाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ओमनीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ठीक है, अब जब कोई प्लांट मर जाएगा और मरने के बाद, ठीक है, उसको जो खाएगा उसको क्या बोलेंगे, स्कैवेंजर्स। जैसे हॉक, क्रो, वल्चर, ये सब क्या है, स्कैवेंजर है। हर्बीवोरस में क्या आता है, काऊ, बुफेलो, ह्यूमन भी आता है इसमें। कार्निवोरस में लायन, टाइगर, ओमनीवोरस में बियर, ठीक है, जैकाल। ठीक है, इस तरह के फूडिंग हैबिट है। तो जो खाता है उसके आधार पे खाना का जो है हैबिट यानी आदत जो है वो बांट दिया गया है। ठीक है, अब होता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है भाई, तो फूड चेन मतलब होता है उसको कि एक ऐसी श्रृंखला जो एक दूसरे को एनिमल खाता हो और दोबारा फिर मतलब ज़मीन में मिल जाता हो। ठीक है ना, तो उसको फूड चेन कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए ग्रास को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। ये है प्रोड्यूसर ग्रास, ये उत्पादन करेगा सबसे पहला ओरिजिनल, और इसको कौन खाएगा, ग्रास होपर खाएगा, टिड्डा खाएगा। ठीक है, ग्रास होपर को रैट खाएगा, रैट को स्नेक खाएगा, स्नेक को हॉक खाएगा। अब हॉक का जब डेथ हो जाएगा, चाहे इनमें से किसी का भी डेथ होगा, तो वो सब क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे जब
तो डेड हो जाएंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएंगे, डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, स्कैवेंजर खाएगा, उसके बाद जो बचा कुचा बचेगा वो सब कहाँ मिल जाएगा, सॉइल में, सॉइल मिलेगा। और ग्रास कहाँ ग्रो हो रहा है, सॉइल में ही। तो घूम फिर के कंप्लीट साइकिल बनाता है फूड का। द एनिमल विच इज इंटरडिपेंड अपॉन वन अनदर, है ना, एंड मेक अ चैन इज कॉल्ड फूड चैन। द फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू अदर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इन अ चेन इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, तो इस तरह से फूड बड़ा आसान चैप्टर था। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, खाना का क्या इम्पोर्टेंस है, खाना का क्या इम्पोर्टेंस है भाई। एनर्जी टू गिव, द फूड्स गिव्स एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड डू एवरी एक्टिविटी इन आवर डेली लाइफ। तो खाना नहीं खाएंगे, अगर 5 दिन अगर नहीं खाते हैं खाना, तो पता चलेगा कि आपकी बॉडी बहुत स्लो हो गया है, आपको सुस्ती आ रहा है, आप लेथर्जी जैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब बहुत कमजोरी हो जाएगा अगर आप क्या नहीं लीजिएगा, रेगुलर और इसेंशियल जो फूड है वो नहीं खाइएगा, तब आपको बहुत कमजोरी हो जाएगा, कुछ काम नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम कहते हैं कि खाना हमें एनर्जी प्रदान करता है, पहला चीज़। दूसरा, हेल्प अस टू ग्रो, खाना हमें बढ़ने में मदद करता है। देखते होंगे गांव सब में बच्चों को और बैलेंस डाइट नहीं मिलता है, जो संतुलित आहार होता है जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहता है, वो नहीं मिलता है अगर, तो जो बच्चे होते हैं स्टंट हो जाते हैं, यानी कि उनका जो विकास है वो रुक जाता है। इसीलिए जो है हमें ग्रो करने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, उसमें प्रोटीन रिच जो खाना है वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जो प्रोटीन रिच खाना खिलाने से उनका विकास जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, और हम लोग को भी ग्रो करने के लिए खाना ज़रूरी है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया, एनर्जी देता है। दूसरा क्या करता है, हमें ग्रो करने में मदद करता है। तीसरा क्या करता है, रिपेयरिंग टिश्यूज़, जितना जो हमारा टीयर पार्ट है कट गया, फट गया, कहीं पर अंदर जो सेल डैमेज हो गया, तो उसको रिपेयर करने का काम क्या करता है, भोजन करता है। ठीक है, फाइट अगेंस्ट डिजीज़, और बीमारियों के खिलाफ भी लड़ता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, फल सब्जी खाते हैं, तो हमारे अंदर, ठीक है, क्या हो जाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। फल और सब्जी खाने से, हरी सब्जी खाने से तरह तरह के विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आता है, जिसके कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है और हमें रोग से लड़ने की बीमारी, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और हम लोग हेल्दी और फिट रहते हैं। तो खाना जो है बहुत ज़रूरी है, और खाना भी ज़रूरी है, सिर्फ रोटी चावल नहीं खाना है, आपको पूरा बैलेंस डाइट खाना है, जिसमें हर तरह के पोषक तत्व उपलब्ध हो जो हमारे बॉडी को आवश्यक हो, यानी कि नीडेड हो। ठीक है, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, इसलिए खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खाना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वैरायटी कितने प्रकार की होती है, तो बहुत तरह की वैरायटी होती है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, जब वो मेनू कार्ड लेके आता है तो देखते हैं कि उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सेलेक्ट करें, उसमें इतना सारा आइटम रहता है, पनीर चिल्ली, पनीर कढ़ाई, पनीर मटर, पनीर मसाला, मतलब समझ ही में नहीं आता है कि क्या ऑर्डर करें, पनीर चिल्ली। तो कहने का मतलब है कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका तो कोई चर्चा ही नहीं है। इसका चर्चा करने बैठे तो 2-3 दिन लग जाएगा, क्योंकि 28 स्टेट है और 28 स्टेट में कितना सिटी है, हर सिटी का एक स्पेशल फूड होता है। अब हाजीपुर में आइएगा बिहार में, तो आपको स्पेशल फूड क्या खिलाया जाएगा, केला खिलाया जाएगा। बिहार में आइएगा तो लिट्टी चोखा खिलाया जाएगा। अब राजस्थान में लिट्टी चोखा खिलाएंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर में लिट्टी चोखा खिलाएंगे तो पसंद नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए जो वैरायटी ऑफ फूड है वो पार्टिकुलर एरिया के लिए डिफरेंट है, हर पार्टिकुलर एरिया के लिए जो फूड आइटम है वो डिफरेंट है। तो वैरायटी जो है फूड का बहुत ज़्यादा है, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, मिडिल, यानी भारत के हर कोने में इतना सारा फूड आइटम पाया जाता है जिसका कोई गिनती नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च करके एक बहुत बड़ा ग्राफ तैयार किया जा सकता है। चाहे जहाँ जहाँ आप घूमने जाते हैं, जिस स्टेट में, वहाँ के इम्पोर्टेंट खाने के बारे में आप नोट करके पता कर सकते हैं, चाहे रिलेटिव से पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ भाई कौन सा खाना इम्पोर्टेंट है और वैरायटी कितनी है खाने की। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सोर्सेस ऑफ फूड क्या होता है। तो भाई 2 ही जगह से खाना आता है, एनिमल से आता है और प्लांट से आता है। प्लांट से आता है जो दिन रात हम खाना खाते हैं वो हम देखते हैं। एनिमल से जो आता है वो कभी कभी मीट, मुर्गा के रूप में हम लोग खा ही लेते हैं, मछली के रूप में खा ही लेते हैं, अंडा हम खाते ही हैं, ये सब प्लांट से आता है।
मिल्क हम पीते हैं, बच्चों को देखोगे मिल्क पीते हुए, बड़े लोग भी मिल्क पीते हैं, वो एनिमल से ही आता है। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल दोनों मिल करके हमें भरपूर कंपोनेंट्स देता है, खाने का अलग अलग वैरायटी प्रदान करता है, जिसको हम लोग खाते हैं और खा करके अपन जीवनचर्या को सही तरह से जीते हैं। ठीक है, उसके बाद खाने की आदत, जो लोग मीट खाते हैं भाई वो हो गया कार्निवोरस, जो प्लांट खाते हैं वो हो गया हर्बीवोरस, जो दोनों खाते हैं ओमनीवोरस, और जो मरे हुए सड़े हुए जो प्लांट्स एनिमल को खाते हैं उसको बोलते हैं स्कैवेंजर। और बाद में स्कैवेंजर जो बचा कुचा बचा तो वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है ना, डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो सड़ा हुआ चीज़ उसको डिकम्पोज करके दोबारा से मिट्टी में मिला देता है, मिट्टी में मिल जाएगा तो ह्यूमस बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बाद में पढ़ा हमने फूड चेन। फूड चेन क्या होता है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहता है खाने के लिए। ठीक है, ये चैन चला आ रहा है, ये इसको हम लोग ना भोजन श्रृंखला कहते हैं। ये रुकेगा नहीं, सिर्फ यही नहीं होता है, कई तरह का फूड चैन होता है। ठीक है ना, तो ये जो है साइकिल चलते रहता है अपने नेचर में, ये नेचर का काम है, ये ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, खाने का क्या इम्पोर्टेंस है, तो एनर्जी देता है काम करने के लिए, उसके बाद बढ़ने के लिए हमें मदद करता है, उसके बाद टिश्यू को रिपेयर करता है और बीमारियों से लड़ने के लिए हमें मतलब एंटीबॉडी यानी इम्यून सिस्टम में सहायता करता है। ठीक है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि बीमारियों से नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों जितना मैंने बोला उसको आपने अगर दोबारा सुन लिया, एक बार दो बार करके सुन लिया, तो फिर आपको इस चैप्टर का आपको जो आंसर लिखने में बहुत ही आसानी होगा। आप आसानी से एक बार रीडिंग कर लेंगे चैप्टर को तो पूरा क्वेश्चन आंसर ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटा है जो मैंने बताया उसके अलावा। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को रिपीट करके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए।